नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के अनुच्छेदों के बारे में। भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 5 से 11 तक कुल 7 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 5 का क्या नाम है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 का क्या नाम है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 का क्या नाम है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। अनुच्छेद 6 में क्या है दोस्तों? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। आपको मूल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक याद हो गए होंगे। साथियों, आपको सबसे पहला काम यही करना है, इनकी हेडिंग को याद करना है। दोस्तों, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, और यह कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से। दोस्तों, भारत में नागरिकता का आधार क्या है? रक्त संबंध और अधिवास, और इसमें प्रधानता या ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? डोमिसाइल यानी अधिवास को। अब देखते हैं दोस्तों एक एक करके अनुच्छेद और उसमें मूल बातें क्या हैं उसे। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन होगा? 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 के अनुसार जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो इससे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा। अगला अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है यानी भारत आ गया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक माना जाएगा। कौन? यदि वह अथवा उसके माता पिता या उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही यानी उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या वह इनमें से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में जन्मा था, तो वह क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी बात लिखी गई है दोस्तों, जब वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई
1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से यानी माइग्रेशन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, या वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद इस प्रकार का प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से उसके द्वारा इस विधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रायोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 6 में क्या बता रखा है? अनुच्छेद 6 में 2 बातें बता रखी हैं। पहली बात बता रखी है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है तो अनुच्छेद 5 के होते हुए भी वह नागरिक माना जाएगा, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार। शर्तें कौन सी हैं? यदि वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में जन्मा हो। दूसरी बात, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार का माइग्रेशन कर चुका है, यानी 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ चुका है और अपने आने की तारीख से यानी माइग्रेशन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, तब भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये बताया गया है कि यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद माइग्रेशन किया है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वह भारत का नागरिक माना जाएगा। जब वह आवेदन देता है तो आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहना आवश्यक है। यदि 6 माह तक भारत में निवासी नहीं रहा है तो वह नागरिक नहीं माना जाएगा। अगला अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी पाकिस्तान चले गए हैं, पाकिस्तान माइग्रेशन कर गए हैं, उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। दोस्तों, ये समस्या जब आई जब कुछ लोग क्या हुआ, पाकिस्तान चले गए और बाद में वापस लौट आए। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व वापस लौट गया हो, तो इसके लिए बता रखा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के दिन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के बाद प्रव्रजन किया है। दोस्तों, आपको बताया था ना अनुच्छेद 6 के खंड ख में क्या है। अनुच्छेद 6 के खंड ख में यह है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया है और मामूली तौर पर निवासी रहा है, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसी आवेदनकर्ता का रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा जो पहले से 6 महीने से भारत में रह रहा हो। अगला अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर रहते हैं उनके नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता पितामह पितामही मातामह मातामही से कोई मूल रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा।
यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां तत्स में निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस विधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 8 में बता रखा है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है, अनुच्छेद 5 के किसी बात के होते हुए भी यदि वह व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी मूल रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जन्मे हों और बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहे हों, तो वह भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि के समक्ष आवेदन करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत माइग्रेशन यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं और पाकिस्तान से भारत वापस लौटने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में दोस्तों भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है जो बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 9 में दोस्तों नागरिकता की समाप्ति के बारे में बता रखा है। तो अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य के अधीन स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 10 भारत के नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाता है तो दोस्तों संसद कोई भी विधि बनाएगा तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि संसद ने नई विधि बना दी तब उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है, यानी भारतीय मूल का नागरिक भारतीय मूल का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 में दोस्तों संसद का अधिकार बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के किसी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। यानी अनुच्छेद 11 में बता रखा है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित संसद है वो विधि बना सकती है। अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग कर हमारी संसद ने नागरिकता एक्ट 1955 बनाया था, जिसमें 5 प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति का उल्लेख जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अधिग्रहण द्वारा बताया गया था और 3 तरह से नागरिकता की समाप्ति भी बताई गई थी, त्याग, बर्खास्त और वंचित करके। नागरिकता एक्ट 1955 में दोस्तों 8 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 8 बार संशोधन हो चुका है। 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। दोबारा सुनिए दोस्तों, कब? 1957, फिर 3 साल बाद में 1960, फिर 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। 4 बार तो सन 1900 में हो गया और 4 बार सन 2000 में हो गया। लेटेस्ट संशोधन कौन सा था? 8वां 2019 में। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पास किया था और
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मंजूरी 12 दिसंबर को दी थी। यह एक्ट धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत प्रदान करेगा। यह लागू कब हुआ? लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। इसके तहत 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 समुदाय के शरणार्थियों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है। नागरिक अधिनियम 1955 की 30वीं अनुसूची का संशोधन कर इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है। इसके लिए मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों के लिए अपनी निवास की अवधि को प्रमाणित करना होगा, यानी 11 वर्ष था पहले निवास की अवधि, वो क्या कर दी है 5 वर्ष। तो साथियों हमने क्या देखा? संविधान का भाग 2 नाम क्या था? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे? 5 से लेकर 11 तक। नागरिक भी 2 तरह के होते हैं। कौन से? एक तो देश के नागरिक और दूसरे विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक भी 2 तरह के होते हैं। एक तो शत्रु देश के नागरिक, एक मित्र देश के नागरिक। साथियों प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। FRO क्या होता है? FRO होता है विदेशी पंजीकरण अधिकारी। एक होता है FRRO, ये क्या होता है? विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी। एक बात बताइए साथियों, मूल भारत के नागरिक हैं, क्या उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं की जा सकती। भारत सरकार ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से 3 फरवरी 2011 को मतदान पंजीकरण संशोधन एक्ट 2011 के तहत फॉर्म 6A के तहत NRI को वोटिंग का अधिकार प्रदान किया। तो ये NRI क्या होते हैं? साथियों विदेशी भारतीय नागरिक 2 तरह के होते हैं। एक तो NRI, एक OCI। NRI कौन होते हैं? अप्रवासी भारतीय जो काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट रहता है। क्या रहता है? भारतीय पासपोर्ट। OCI ये हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी इनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता, इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं होती। साथियों OCI कार्डधारी भारत में बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। OCI कार्ड 16 देशों को प्रदान किया गया है। कुछ अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के अधिकार। ये क्या है? फंडामेंटल राइट। इनके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार किसे मिलता है? केवल भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा सार्वजनिक योग्यता का अधिकार किसे मिलता है? केवल भारतीय नागरिकों को, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी व राज्य का महाधिवक्ता कौन बन सकता है? केवल भारत का नागरिक। अब साथियों कुछ कोर्ट के स्टेटमेंट देखें तो भारतीय विधि में एकमात्र अधिवास की व्यवस्था है और वह है भारत का अधिवास। किसमें कहा गया था? इब्राहिम वजीर वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। कब का मामला है? 1952 का। एक और मामला है साथियों पृथ्वी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का मामला है। इसमें कहा गया पद व्यक्ति, यह क्या बताता है? तो साथियों इसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति है इसमें सशस्त्र बल के कोई भी सदस्य शामिल होते हैं, परंतु किसी कंपनी या व्यक्तियों के संघ या समूह को, चाहे निगमित हो या अनिगमित, इन्हें शामिल नहीं करता। एक और मामला हुआ था साथियों स्टेट ट्रेडिंग
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज सीटीओ 1963 का मामला था। इसके अंदर क्या कहा कि व्यक्ति केवल नैसर्गिक व्यक्तियों को शामिल करता है, यह किसी विधायी कंपनी, कॉरपोरेशन आदि को शामिल नहीं करता। यानी व्यक्ति शब्द के अंदर कौन कौन शामिल आते हैं, कौन कौन होते हैं, ये इसमें बताया गया। साथियों, 2 अधिनियम और बता देता हूं आपको। विदेशी अधिनियम कब का है? 1946 का। एक है पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट, कब का है? 1920 का। नाम सही लिखना, पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट 1920 का। आशा करता हूं आपको भाग 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।